इस समय एक बात बड़ी चर्चा में है कि क्या तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दुनिया के जो देश हैं, स्पेशली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो उन्होंने अपना जो स्टैंड है राइट नाउ चेंज करते हुए नजर आए हैं। इसके बारे में आज बात करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज, दिस इज राम सोनी। वेल देखिए, आप देख सकते हैं यहां पर सैयद अकबरुद्दीन, इनकी बात करें, ये हमारे भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशंस में। इन्होंने एक वर्ड लिखा है, इन डिप्लोमेसी ए फोर्टनाइट इज अ लॉन्ग टाइम, द टी वर्ड इज गन। तो तालिबान की बात करें तो यहां पे इन्होंने प्रॉपर तरीके से दो लेटर शेयर किए हैं, जिसमें दिखाए हैं कि यहां पे 16 अगस्त और 27 अगस्त में ये एक बड़ा डेवलपमेंट 27 अगस्त में है कि यहां पर जो तालिबान का जो वर्ड है वो गायब कर दिया गया है। अब यहां पे सुहासिनी हैदर ने भी कमेंट किया है ट्वीट में। बेसिकली सुहासिनी हैदर कौन है ये आपको पता होना चाहिए, द हिंदू की चीफ एडिटर हैं। तो इन्होंने भी कमेंट किया है, मोर सरप्राइजिंगली नो टी वर्ड इज इंडियन स्टेटमेंट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल इधर। वेल देखिए, ये चर्चा में क्यों है, इंडिया को यहां पे क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है। देखिए, भारत यहां पर तालिबान के खिलाफ कोई छोटी नहीं बड़ी बड़ी बात बोल रहा था कि तालिबान ऐसा है, तालिबान वैसा है। भारत के जो न्यूज मीडिया है उन्होंने तालिबान से लेकर पूरी टीआरपी अपनी रेस किया। बीते कई दिनों तक उन्होंने सिर्फ तालिबान और तालिबान की बात की, जबकि भारत के जो रियल मुद्दे थे, जो हमारे भारत में बेरोजगारी है, हमारे भारत में जो गरीबी है, लोगों के अंदर लोगों की नौकरी छूट रही है, भारत की इकोनॉमी बिल्कुल बिल्कुल क्रैश कर रही थी, उसके बारे में उनको बात करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन दे हैड बीन टॉकिंग अबाउट तालिबान कंटिन्यूअसली। तो यहां पे ये मैटर होता है कि यदि आप तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इस समय एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, भारत का इसमें रोल क्यों है। भारत का रोल इसलिए है क्योंकि भारत इस समय अगस्त की बात करें, अगस्त महीने के लिए भारत के पास यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप है। भारत इस समय प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की। आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बॉडी होती है। इसमें कुल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 जो होते हैं ये परमानेंट मेंबर होते हैं, जिनके पास होता है वीटो पावर, जिसमें है यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस और इसमें रसिया हो गया। तो कुल मिला के ये 5 कंट्रीज परमानेंट है। इसके अलावा 10 कंट्री नॉन परमानेंट होते हैं, जो हर 2 साल के लिए चुने आते हैं। हालांकि देखा तो भारत भी इसमें एज ऑफ नाउ नॉन परमानेंट मेंबर है, और भारत के पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप है। जो कि आपको पता होना चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप रोटेट करती है। मतलब हर महीने, जैसे मान लीजिए अगस्त महीना है तो अगस्त महीना भारत के पास में, अगला महीना किसी और मेंबर के पास में जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली रोटेट करता है। तो एज ऑफ नाउ भारत के पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप है। इसके बावजूद भी यहां पर आप स्टेटमेंट देखें तो यहां पर जो तालिबान वर्ड है वो गायब हो चुका है, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है। जो हमारे देश से बोला जाता है ना कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है मोदी जी जगह जगह स्टेज पे बोलते आए हैं कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म को आपको डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस तरह से आपको नहीं डिफरेंशिएट करना चाहिए। टेररिज्म है, यदि वो है मतलब गलत है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि यहां पे भारत का भी दोहरा मापदंड देखने के लिए मिलता है, जो कहीं ना कहीं दुनिया के लिए एक बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है। आप देख सकते हैं यहां पे अफगान ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यहां पे देखिए, यहां पे लिखा नीदर द तालिबान नॉर एनी अफगान ग्रुप। अब यहां पे इसे बदलाव कर दिया अफगान ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब तालिबान वर्ड ही यहां से गायब कर दिया। मतलब ये कह रहे हैं कि तालिबान इस समय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं दुनिया के लिए एक बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है, क्या तालिबान को भारत एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए, तालिबान के जो काम करने का तरीका है आप सभी को पता है, ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही गलत तरीके से काम कर रहे हैं। इवनली दे आर इंप्लीमेंटिंग सरिया लॉ को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो भी काफी अग्रेसिव तरीके से। देखिए, यहां पर वुमेन्स की बात करें, वुमेन की ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, बहुत सारे लोगों का इन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन किया है। तो कहीं ना कहीं एक कंसर्न क्रिएट करता है। बहुत सारे न्यूज वेबसाइट्स, मीडिया चैनल्स जो हैं उन्होंने तालिबान शोर मचाया। लेकिन राइट नाउ जब स्टैंड लेने की बात थी तो वहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपना स्टैंड लेने से कहीं ना कहीं उन्होंने अपना अलग स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, जो एक कंसर्न क्रिएट करता है। पेपर से भी दिखा है, आप देख सकते हैं, लिखा है अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्किप्स तालिबान रेफरेंस इन स्टेटमेंट ऑन टेरर। मतलब टेरर में जो स्टेटमेंट अभी दिया गया है, जो काबुल में अटैक हुआ था, उसमें देखा जाए तो यहां पे तालिबान का नाम टेररिस्ट की लिस्ट से यहां पे भारत ने हटा दिया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है। तो ये जो चेंज ऑफ माइंड है, क्या वाकई ऐसा है कि तालिबान को आप एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या दुनिया अब तालिबान को एज ए लीगल आइडेंटिटी के रूप में, लीगल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा, जो कि अफगानिस्तान का रियल मतलब उनको वहां पे लीड करना चाहिए?
क्या ये किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है पूरी दुनिया के लिए। तो ये आप देख सकते हैं यहां पे सैयद अकबरुद्दीन ने इसको प्रॉपर्ली शेयर भी किया, और ये डेफिनेटली ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। इन्होंने शेयर नहीं किया होता तो शायद बहुत सारे लोगों को ये नोटिस भी नहीं होता कि इन्होंने बेसिकली 16 अगस्त में तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते थे, लेकिन 27 अगस्त में इन्होंने एक बड़ा चेंज स्टेटमेंट दिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है अब जो है तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं मानती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है। ये तालिबान की हिस्ट्री की बात करें, तालिबान का फॉर्मेशन होता है 1994 में, जब उस समय सिविल वॉर की कंडीशन चल रही थी अफगानिस्तान में, उस समय तालिबान का फॉर्मेशन होता है। हालांकि देखा जाए तो सोवियत यूनियन ने पहले अटैक किया था, आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन ने 1979 में अटैक किया था, 1989 तक ये रहे वहां पे। तो उस समय मुजाहिदीन का फॉर्मेशन हुआ था। मुजाहिदीन का फॉर्मेशन बेसिकली यूएसएसआर मतलब सोवियत को बाहर निकालने के लिए किया गया था, और मुजाहिदीन का सपोर्ट बेसिकली यूएस जैसी कंट्री ने भी किया था। बाद में मुजाहिदीन का जो एक फैक्शन है वो बेसिकली बन गया तालिबान, और दूसरा बन गया नॉर्दर्न अलायंस। देखिए नॉर्दर्न अलायंस में एज ऑफ नाउ पंजशीर घाटी के बारे में आपको पता होगा, तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में लगभग कब्जा कर लिया, लेकिन एक जगह है पंजशीर घाटी जहां पर अभी वो कब्जा नहीं कर पाए हैं, यहां पे इस समय है नॉर्दर्न अलायंस। एनीवे उसके बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज वो उसके वीडियो ऑलरेडी डले हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा चैनल में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर यह है कि तालिबान का जो फॉर्मेशन होता है उस समय एज ए टेररिस्ट आउटफिट के रूप में ही इनका फॉर्मेशन होता है। देखिए आपको पता होना चाहिए, एवं यदि यूएस की बात करें, यूएस तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता। यदि यूएस के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में आप देखेंगे यूएस की वेबसाइट में, तो वहां पर वो तहरीक तालिबान की बात करें, ये पाकिस्तान का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जरूर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। लेकिन जो अफगानिस्तान का तालिबान है इसको ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते। हालांकि बहुत सारे लोग एक स्पेकुलेशन भी लगा रहे थे कि जो तालिबान है इसके लिए बेसिकली यूएस के पास एक सॉफ्ट स्टैंड है। सॉफ्ट स्टैंड क्यों है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए तालिबान के जो मेन लीडर हैं बरादर, इनको बेसिकली यूएस के इंटरफेयर के द्वारा ही रिहा करवाया गया था। और दूसरी बात यह भी है, ऐसा भी माना जा रहा है कि यूएस ने अफगानिस्तान में बहुत पैसे खर्च किए हैं, और अफगानिस्तान यूएस के लिए एक प्रकार से लायबिलिटी बनते जा रहा था। लायबिलिटी का मतलब है परेशानी का सबब, मतलब पैसा लग रहा है लेकिन उसे कुछ मिल नहीं रहा है। इसके चलते हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यूएस यहां से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था और तालिबान से उनकी बातचीत हो गई तो उन्होंने बेसिकली उस वैक्यूम को फिल कर दिया। तो ऐसा भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है, और जो कि अब देखने में लग रहा है, पहले तो स्पेकुलेशन लोग लगा रहे थे तो मुझे भी लग रहा था पता नहीं सही है कि नहीं है, लेकिन इस समय लग रहा है कि शायद यही मामला है। तो आप देख सकते हैं यहां पे तालिबान को फाइनली बहुत सारी कंट्रीज जो है इस समय कहीं ना कहीं उनकी अगेंस्ट में, तालिबान के खिलाफ जो स्टैंड उनका था उसको कहीं ना कहीं सॉफ्ट करने लग गए हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिसेंट स्टेटमेंट से देखने के लिए मिलता है। तो ये रहा इसके बारे में। हालांकि तालिबान की बात करें, तालिबान से यूएस उस समय गुस्से में आ गया जब अलकायदा लीडर जो है जिसका नाम है ओसामा बिन लादेन, इसको इन्होंने हैंड ओवर करने से मना कर दिया 9/11 अटैक के बाद में। तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए 2001 में बेसिकली यूएस ने अफगानिस्तान में अटैक कर दिया, और सारी स्टोरी आपको पता ही है। तो दिस इज समथिंग लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट। क्या आपको लगता है यहां पे तालिबान को, दुनिया को, क्या तालिबान के खिलाफ जो स्टैंड है उसको सॉफ्ट करना चाहिए? आपको इसके बारे में क्या लगता है? इसके बारे में नीचे राय जरूर दें। नाउ इस समय एक ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में, इसका नाम है आईएसआईएस। हालांकि इस समय जो ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में है उसका नाम है आईएसआईएस के, इसे बोलते हैं इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया खुर्रासन प्रोविंस। तो राइट नाउ चर्चा में है, और इसकी बात करें, इसका फॉर्मेशन होता है 1999 में। जॉर्डन के जिहाद है जिसका नाम है अबू मुसब अल जोराकवी, ऐसे समथिंग नाम है, आई एम नॉट प्रोनाउंसिएटिंग प्रॉपर्ली। तो देखा जाए तो इसका फॉर्मेशन उस समय होता है। तो इस समय काबुल अटैक में इन्होंने जिम्मेदारी लिया है, इसका नाम है आईएसआईएस के, आईएसआईएस खुर्रासन। तो इन्होंने बेसिकली उसकी जिम्मेदारी लिया है। तो राइट नाउ इस समय कंडीशन हो गई कि तालिबान वर्सेस आईएसआईएस के चल रहा है। तो इस समय दुनिया की जो कंट्रीज हैं वो तालिबान की तरफ सॉफ्ट हो रही हैं और आईएसआईएस को यहां पे अपोज कर रही हैं। तो ये बेसिकली यहां पे बनाया जा रहा है, पता नहीं, मतलब ये प्रकार से दोनों ही एवल हैं, दोनों ही ये प्रकार से ऐसे हैं जिनके काम करने का तरीका दुनिया के हिसाब से नहीं है, मतलब बहुत ही अनडेमोक्रेटिक तरीके से काम करते हैं। बट कहीं ना कहीं दुनिया का जो स्टैंड है ये कहीं ना कहीं सभी को सरप्राइज करता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है खुर्रासन, ये पूरा का पूरा रीजन खुर्रासन का है। एनीवे ये है आईएसआईएस के का क्लेम है कि हम खुर्रासन का पूरा एक रीजन बनाएंगे। ये है सीरिया, ये है इराक। एनीवे डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से डिस्कशन में। ये वीडियो अपने सभी आंसर को शेयर जरूर करिएगा जिससे उनको पता चल पाए बेसिकली इस समय ग्लोबल लेवल में तालिबान के खिलाफ लोगों का डिफरेंट कंट्रीज का स्टैंड क्या है, इसके बारे में लोगों को जरूर पता होना चाहिए। आपकी क्या ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं फिर, तब तक बाय एंड टेक केयर।